नमस्कार, मनीनाइन झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। डूबती रुचि सोया को बाबा रामदेव का सहारा मिलते ही पंख लग गए। 17 रुपए वाला शेयर 1500 रुपए तक पहुंच गया। निवेशकों के तो दिन बदल गए। अब योग गुरु ने रुचि सोया को खरीदने के लिए उठाए कर्ज को चुकाने के लिए एफपीओ को सहारा लिया है। निवेशकों को डिस्काउंट पर शेयर देकर कंपनी को कर्ज मुक्त करने का दाव खेला है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है। इसमें लिस्टेड कंपनियां अपने निवेशकों या शेयरधारकों को नए शेयर जारी कर पैसे जुटाती हैं। अब जरा इस एफपीओ की बात कर लेते हैं। ये 24 से 28 मार्च तक खुलेगा, जिसके जरिए कंपनी की 4300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका फ्लोर प्राइस का जो प्राइस बैंड है वो 615 से 650 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 21 शेयरों का, यानी कि आपको न्यूनतम निवेश जो है 13,650 रुपए का करना है। शेयर अलॉटमेंट 5 अप्रैल को होंगे और उसके बाद 6 अप्रैल को इसकी जो लिस्टिंग है या जो ट्रेडिंग है वो शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गुरुवार की क्लोजिंग आप देखें तो करीब 1004 रुपए के आसपास की थी। तो उस हिसाब से देखें जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है 615 से 650 का, वो गुरुवार की क्लोजिंग से 35 से 39% डिस्काउंट पर है। इतना बड़ा डिस्काउंट देख के आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या इतने बड़े डिस्काउंट पर एफपीओ में पैसा लगा देना चाहिए। एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स की राय इस बात को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि आधे ब्रोकर्स न्यूट्रल या एफपीओ से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, वहीं बाकी ब्रोकर्स लंबी अवधि के लिए एफपीओ में पैसा लगाने की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशंस को समझ लेते हैं। गुरुवार को करीब 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के मुकाबले एफपीओ के प्राइस बैंड पर कंपनी की वैल्यू 19,230 करोड़ रुपए के आसपास तय की गई है, जो कि पहले भी जैसे हमने बताया 35 से 39% डिस्काउंट पर है। एफपीओ के बाद प्रोमोटर्स का जो हिस्सा मौजूदा फिलहाल 99% के आसपास है, वो घटकर 81% के आसपास आने की बातचीत की जा रही है। अब जरा आपको कंपनी के कारोबार के बारे में बता देते हैं। रुचि सोया देश की सबसे बड़ी ब्रांडेड खाद्य तेल कंपनियों में से एक है। कंपनी ऑयल सीड्स की प्रोसेसिंग, क्रूड खाद्य तेल की रिफाइनिंग के साथ साथ सोया उत्पाद और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्ड और न्यूट्रेला कंपनी के प्रमुख ब्रांड्स में से एक है। खाद्य तेल के अलावा कंपनी आटा, सोया चंक्स, शहद, बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल, नूडल्स और पास्ता जैसे पैकेज फूड की रिटेलिंग भी करती है। खाद्य तेल के अलावा कंपनी देश की सबसे बड़ी पाम प्लांटेशन कंपनियों में से भी एक है। अब यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का आउटलुक किस तरह का है। बाबा रामदेव कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में खाद्य तेल का आय में हिस्सा, जो कि मौजूदा 85% के आसपास है, वो घटकर महज 20 से 30% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि फूड और न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट से कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा आना शुरू होगा। अब इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि दरअसल इस कंपनी का इतिहास क्या है। देखिए, बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए इस कंपनी को दिसंबर 2019 में खरीदा था। उस समय 4,350 करोड़ रुपए की रकम में ये सौदा हुआ था। जनवरी 2020 में ये शेयर लिस्ट हुआ था। 17 रुपए के भाव पर रीलिस्टिंग होने के बाद 26 जून 2020 को शेयर ने 1520 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है वो छुआ था। अब जरा आपको थोड़ा सा इस कंपनी का इतिहास बता देते हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए कंपनी को दिसंबर 2019 में खरीदा था। 4,350 करोड़ रुपए का जो दाम है वो तय किया गया था। जनवरी 2020 में 17 रुपए के भाव पर रीलिस्टिंग होने के बाद 26 जून 2020 को शेयर ने 1520 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई छुआ। 2020 में शेयर सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में शामिल था। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा मानी जा रही थी।